है और डिप्रेशन में पड़ी हुई है। तो आप ठीक से प्यार नहीं करते होंगे? करते हैं, इसको बराबर समझाते रहते हैं गुरु जी। थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। तो मैया को ना लोरी सुनाया करो, जू 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 जू। लोरी याद कर लो, लोरी सुनाओ। जू 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 ऊ नहीं। देखो मैया, मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ, कानपुर तो देहात। कानपुर कौन से देश में है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ रसगुल्ला। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। पूछो, कंफर्म करो। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी, हम इतना पढ़े तो है नहीं। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। शराब पीते हो? नहीं सर, जब कभी पी लेते थे, अब नहीं पीते। कब से नहीं पिए? काफी दिन हो गए तब से नहीं पी। कितने तारीख को पिए थे आखिरी? गुरुजी जब यहाँ से जाते हैं 5-6 महीने नहीं पीते हैं, फिर संगत में जाकर फिर पीने लग जाते हैं। तो 6 महीने बाद फिर ले आया करो यहाँ। जी हमें कभी पूजा वूजा करने में कह देते हैं कि जल्दी करो। सारा काम करती हूँ, काम करके फिर मैं थोड़ी पूजा कर लेती हूँ प्रभु जी की। मैं पूजा नहीं करती तो मेरा मन नहीं मानता। कर लिया करो। और ये लड़ने लगते हैं गुरुजी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। जो दूध दही माखन खा के जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। विष्णु तो भगवान है, पर आप तो उनके साक्षात भगवान के साक्षात्कार हैं। दास तो भगवान के। दास ही समझ लो आप भी। तो महाराज जी, हम ये चाहते हैं आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। तो हम महाराज जी ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पाँव के गड्ढे हो जाएं। आजकल कान को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? किसको? अधर्म के सपक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण। धर्म के पक्ष में था वो कभी। कर्ण। हाँ, कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो। मैं सोचता हूँ जो धर्म के पक्ष में वो ही श्रेष्ठ है। हाँ, ये सही है। अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत हमेशा गलत ही होता है। मैं 24 की पूरी हो गई हूँ, मतलब अभी। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर हाँ, होगा मतलब... कब? अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या है पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि। क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं, समय पर बच्चे हो जाते हैं, समय पर बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है। ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। राम राम जी गुरु जी। राम राम। ठीक हो गुरु जी? कृपा है। मेरा एक सवाल है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है विकास पुण्य 47 के नाम से। तो जैसे मैं घूमता रहा हूँ बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए। तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो? काला धन। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो।
खुश रहिए। कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है, हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। हाँ वो ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे हैं आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है, सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है। सर आपसे आगे जाएगा है? कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। मेरा नाम विवेक हुआ और 1-1.5 महीने पहले हमें एक लड़का हुआ है ठाकुर जी की कृपा से, तो उसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है, तो कृपा करके नामकरण करवा दीजिए, नाम कोई अच्छा। तो लड़का आपको हुआ है कि आपकी पत्नी को? जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरु जी। क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरु जी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। राधे राधे गुरु जी, आपको कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है सर कुटी। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ अपना। बताइए, हम आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं, हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले। अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर हाँ। आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, नहीं। जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं, है? हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर परिवार। पर्सनल है बेटा, तो हाँ। पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी।